हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हम एक सरल, सुगम और भावपूर्ण भाषा में पापांकुशा एकादशी की पवित्र कथा और उसका महत्व सुनेंगे। यह कथा आपको व्रत के महत्व, मन की शुद्धि और ईश्वर की दया के मार्ग पर ले जाएगी। एकादशी माह के एकादशी तिथि को कहा जाता है। यह दिन व्रत, ध्यान और भगवान के स्मरण के लिए बहुत शुभ माना गया है। पापांकुशा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप, जो हमने जन्मों से किए हुए अधर्म या गलत कर्म, और अंकुश, वश में करने वाला, रोकने वाला। पापांकुशा एकादशी का अर्थ हुआ ऐसा एकादशी व्रत जो हमारे पापों पर अंकुश लगाकर उन्हें दूर कर देता है। यह केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई का अवसर है। जब हम इस दिन मन, वचन और कर्म से सच्चे मनोभाव के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, तो हमारे अंदर का अंधकार धीरे धीरे मिटता चला जाता है। यह एकादशी सारे पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, उसे शीघ्र ही पुण्य और मोक्ष के मार्ग का अनुभव होता है। इस व्रत के फल से न केवल स्वयं भक्त का उद्धार होता है, बल्कि उसके पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग भी बनता है। पूजा, सत्संग और नाम स्मरण से जो पुण्य मिलता है, वह अनेक तीर्थों के श्रम से मिलने वाले पुण्य से कहीं उत्तम है। कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महात्म्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा से समझाया कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा कहलाती है और यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करती है। भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और सत्संकल्प से व्रत रखकर भगवान की आराधना करता है, वह शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष का भागी बनता है। इस व्रत का विशेष फल यह है कि यह पूरे कुल, पिछली कई पीढ़ियों के उद्धार का कारण बनता है। भगवान ने एक बहेलिये वनवासी क्रोधन की कथा सुनाई। क्रोधन नाम का यह बहेलिया हिंसा में लिप्त था। उसका जीवन लूट, मारकाट और अन्याय से भरा था। एक दिन उसे स्वप्न में यमराज के दूत दिखे, जिन्होंने बताया कि कल उसका जीवन समाप्त होने वाला है और उसे यमलोक ले जाया जाएगा। यह भय देखकर क्रोधन पश्चाताप करने लगा। उसने अपने किए गए पापों पर दुहक किया और भगवान से दया की प्रार्थना की। अंततः उसने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया, श्रद्धा और सादगी के साथ। उस व्रत और भक्ति का फल यह हुआ कि उसके सारे पाप भस्म हो गए और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और ईश्वर की करुणा से उद्धार संभव है। यहाँ हम सरल शब्दों में बताएंगे कि इस पवित्र व्रत को कैसे रखा जा सकता है। बिना विस्तृत जटिलता के, साधारण और हृदय से स्नान और शुद्धता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। प्रार्थना और पुकार, भगवान विष्णु का नाम लें। हरे कृष्णा, श्री विष्णु, वासुदेव आदि उपवास। व्रत का प्रकार व्यक्ति की क्षमता के अनुसार हो सकता है। निराहार, पूरे दिन कुछ न खाना, या अन्नवत, फलाहार या सरल उपवास। पाठ और कथा, श्रवण, पापांकुशा एकादशी की कथा, श्रीमद् भागवत या विष्णु स्तुति सुने, पढ़ें। जप और ध्यान, भगवान का जप, ध्यान तथा संकल्प मन को इधर उधर न भटकने दें, ईश्वर की ओर लगाएं। दान, जो शक्ति हो वे दान करें। सुवर्ण, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, जूते, छाता आदि दान करने से विशेष फल मिलता है। परंतु सच्चे मन से दिया गया छोटा दान भी उत्तम है। रात्रि जागरण, रात भर भजन कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करते रहें। नियम यह है कि व्रत श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए, दिखावा या केवल रीति क्रम से नहीं। ईश्वर को मन की शुद्धता चाहिए। पापांकुशा एकादशी के फल को बहुत सरल भाषा में कहें तो पापों की समाप्ति। पुराने जन्मों के संचित दोष और पाप मिट जाते हैं। पर मोक्ष की संभावना, भक्त को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होती है। कुल का उद्धार, व्रत करने वाले के पूर्वजों को भी मुक्ति का मार्ग मिलना संभव होता है।
देह और मन का कल्याण। शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब व्रत सच्ची श्रद्धा और संयम से किया जाए। केवल नियम पूरा करने भर से फल नहीं मिलता, मन का बदलना आवश्यक है। हमारे जीवन में पाप अक्सर छोटे छोटे कर्मों से बनते हैं, जैसे कि छल, झूठ, अनुचित लालच, किसी का अपमान, क्रोध, मोह आदि। पापांकुशा एकादशी हमें यह याद दिलाती है कि केवल उपवास भर से काम नहीं बनता, हमें अपने मन और आचरण को बदलना होगा। कुछ व्यावहारिक बातें, किसी को दोष देना कम करें, समझने की कोशिश अधिक करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्रोध के स्थान पर धैर्य अपनाएं, परोपकार और दान को जीवन का हिस्सा बनाएं, नियमित भजन, नाम स्मरण और साधना रखें। इन छोटे छोटे प्रयासों से ही व्रत का प्रभाव हमारे पूरे वर्ष में बना रहता है। कथा को सरल और भावपूर्ण भाषा में आगे बढ़ाते हुए, क्रोधन वह बहेलिया था जिसका हृदय पत्थर जैसा कठिन था, पर जब उसने देखा कि जीवन का अंत निकट है और यमदूत आने वाले हैं, तो उसे अपने किए हुए कर्मों की पीड़ा हुई। उसने सोचा, मेरे किए हुए पापों का क्या होगा। इस भय ने उसे बदल दिया। क्रोधन ने तुरंत भगवान का स्मरण किया। उसने बताया कि उसने कभी किसी का भला नहीं किया, न पराया सम्मान किया। अब वह ईश्वर की शरण में जाना चाहता है। उस रात उसने ध्यान लगाया और अगले दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। व्रत के दौरान क्रोधन ने मन में निश्चय किया कि वह सच में बदल जाएगा, या तो जीकर या मरकर। उसने सारी छल कपट त्याग दी और सच्चे मन से भगवान का नाम लिया। उसके व्रत और प्रायश्चित के कारण उसके पाप जलकर भस्म हो गए। अंततः उसे ईश्वर की दया प्राप्त हुई और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है, यदि मन में सच्ची इच्छा और भगवान पर अटूट विश्वास हो। कई बार हम सोचते हैं कि छोटा पाप कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जीवन में छोटी छोटी गलतियां इकट्ठी होकर बड़ा बोझ बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी की बुराई करना, चाहे वह मजाक में ही क्यों ना हो, किसी का हक छीन लेना, छोटा या बड़ा, दोनों गलत है। चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की भावनाओं को ठेंगा दिखाना, ये छोटे छोटे कर्म हमारे अंदर पाप की चेन बनाते जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का व्रत इन्हीं फिटकरी पापों को जड़ से मिटाने की अनुमति देता है, परंतु उसके लिए सच्चा इरादा आवश्यक है। झूठ न बोले, चोरी या अनुचित तरीके से पैसा न कमाए, अन्याय या हिंसा से दूर रहे, किसी की निंदा न करें, विशेषकर भगवान की उपासना करने वालों की। क्रोध और काम वासना पर संयम रखें। इन सरल नियमों का पालन करने से व्रत का फल और भी उत्कृष्ट मिलता है। भगवान ने युधिष्ठिर को बताया कि पापांकुशा एकादशी के साथ दान करने से विशेष लाभ होता है। दान करने का अर्थ केवल महंगा देना नहीं होता, छोटा और सच्चा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। यदि आपके पास बहुत कम साधन है तो भी किसी भूखे को भोजन दें, जरूरतमंद बच्चों को किताबें या सीखने की वस्तुएं दें, किसी वृद्ध का आश्रय लें, उनका मान रखें। ईश्वर को सच्चाई और मन की दया पसंद है, इसलिए सच्चे मन से किया गया दान असीम पुण्य देता है। पापांकुशा एकादशी हमें यह सिखाती है कि भक्ति जटिल विधियों में नहीं, बल्कि सादगी और सच्चे मन में है। भगवान को बहुमूल्य वस्तुएं नहीं, बल्कि आपका समर्पण चाहिए। आपकी आंखों का आंसू, आपका सच्चा प्रणय, आपकी विनम्रता, यही ईश्वर के समीप पहुंचाते हैं। यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे केवल कर्तव्य न समझें, इसे अपने आत्मा के उद्धार का मार्ग समझें। मन में संकल्प करें कि आप पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छाई, करुणा और सेवा से भरना चाहते हैं। हे भक्तों, आज के इस पावन दिन प्रभु श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जो भी सच्चे मन से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखेगा, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में सदैव भक्ति की दीप्ति बनी रहे और हम सब जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त हों। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच बहेलिए रहते थे।
वहीं एक बहेलिये था जिसका नाम क्रोधन था। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर और क्रूर था। वह हिंसा करता, पशु पक्षियों का वध करता, मदिरा का सेवन करता और ज्यादातर पापी काम करता। उसके जीवन में पापों का भार इतना बढ़ गया था कि उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि अब उसे नरक ही जाना पड़ेगा। एक दिन क्रोधन अपने पापों और जीवन की बेबसी पर विचार करता हुआ जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी नजर अंगिरा आर्षि पर पड़ी। आर्षि गहन समाधि में तपस्या कर रहे थे। उनकी मूरत से शांति और दिव्यता झलक रही थी। क्रोधन ने रार्षि को देखकर सोचा, अगर रार्षि जैसे पुरुष मुझे उपाय बता दें तो शायद मेरे पाप दूर हो जाएं। वह रार्षि के पास गया, हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे महर्षि, मेरा जीवन पापों से भरा है। मैंने अनेक निर्दोष जीवों का वध किया। मेरा मन हिंसा में लगा रहता है। मुझे भय है कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। कृपया बताइए क्या उपाय है जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष मिल सके। आर्षि अंगिरा ने उसकी सच्ची प्रार्थना और दुख को देखा। उन्होंने दया की दृष्टि से क्रोधन को देखा और कहा, हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य अपने पापों से व्यथित होकर सच्चे मन से प्रायश्चित करे और व्रत तथा साधना करे तो भगवान उसको पापों से मुक्ति देने के लिए कृपा करते हैं। तू आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत कर। उस दिन उपवास, कीर्तन और उपासना करने से तेरे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुझे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आर्षि ने क्रोधन को व्रत का पूरा विधान समझाया। कैसे स्नान करें, कैसे स्वच्छता रखें, किस प्रकार का उपवास रखें, कौन कौन सी स्तुति और कीर्तन करें और किस भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्रोधन ने सारा नियम मन ही मन धारण किया और पूरी श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। उसने पवित्रता से स्नान किया, व्रत का निवेदन किया, जागरण किया, हरि का कीर्तन किया और विधि नियम से पूजा आराधना की। उसने सच्चे मन से प्रायश्चित किया, अपने किए हुए पापों पर दुख व्यक्त किया और भगवान से क्षमा मांगी। जैसे जैसे व्रत और भक्ति बढ़ती गई, क्रोधन के मन में शांति आई। उसके हृदय में करुणा और प्रेम का वास होने लगा। जो दुष्टता और पाप उसके स्वभाव में घुली हुई थी, उसने धीरे धीरे त्याग दी। अंत में जब जीवन का अंतिम समय आया, भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस क्रोधी बहेलिये का अंत परम शांति और दिव्यता में हुआ। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से प्रायश्चित और निष्ठापूर्वक व्रत उपासना करने वाला कभी असहाय नहीं होता। भगवान की दया असीम है। यदि हम निश्चय पूर्वक प्रायश्चित करें तो वह हमारे पापों को भस्म कर देता है। अब कथा का दूसरा भाग सुनिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दयालुता कितनी महत्वपूर्ण है। एक दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी ने सोचा कि वे धरती पर चलकर लोगों के हृदय की परीक्षा करेंगे कि कौन सच्चे मन से भक्ति करता है और कौन केवल बाहरी दिखावे के लिए आचरण करता है। वे अपने वैभव और ऐश्वर्य को छोड़कर साधारण रूप धारण कर धरती पर उतर आए। भगवान ने वृद्ध पुरुष का और माता लक्ष्मी ने वृद्ध महिला का रूप धर लिया। उनका चेहरा साधारण और दिखने में व्याकुल था, बिल्कुल किसी भी निर्धन साधु यात्री जैसा। सबसे पहले वे एक अमीर सेठ के घर पहुंचे। उस सेठ के महल के विशाल द्वार पर जब वे खटखटाए तो सेठ ने देखा कि बाहर कीचड़ से सने दो बूढ़े व्यक्ति खड़े हैं। वह क्रोधित हुआ और बोला, यहां से तुरंत चले जाओ, मेरे घर का आंगन गंदा हो जाएगा। वृद्ध जो नारायण का रूप धारण किए थे और वृद्धा जो लक्ष्मी का रूप धारण किए थीं, दयापूर्ण स्वर में बोली, साहब, इतनी रात में हम कहाँ जाइए? हमारी दशा दयनीय है। कृपया रात भर ठहरने की जगह दे दीजिए। पर सेठ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठंड और बरसात में वे दोनों बाहर ही ठिठुर रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक टूटा फोटा घर था जहां एक महिला एक दो दीपक जलाकर बैठी थी। वह बेहद निर्धन थी, पर उसका हृदय बड़ा और दयालु था। वृद्ध यात्रियों ने वहीं आश्रय मांगा। उस स्त्री ने बिना झिझक उनके आंचल में ले लिया।
अपने बिस्तर पर बैठाकर उन्हें गर्मी दी और अपने फटे पुराने वस्त्र उतार कर दे दिए ताकि वे आराम कर सकें। उसने अपने कमरे से बथुए का साग और बाजरे की रोटियां निकाली और प्रेम से परोसा। कहना यह था कि उसके पास घी, दूध या चीनी नहीं है, पर उसने जो दिया वह सबसे बड़ा था, सच्चा प्रेम और सेवा भाव। निम्न जीवन यापन करने वाला दंपति जो वास्तव में भगवान और माता लक्ष्मी के प्रति सेवा कर रहा था, ने उन वृद्धों के लिए अपना बिछौना दे दिया और खुद फटे चादरों पर लेट गया। अगले सुबह जब वृद्ध जोड़े जाने लगे तो निर्धन स्त्री ने हाथ जोड़कर उन्हें रोककर कहा, हम आपकी सेवा ठीक तरह से नहीं कर पाए, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। वृद्धा, जो माता लक्ष्मी का रूप थी, ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारी सेवा से हमें परम प्रसन्नता हुई है। आज से जिस भी वस्तु को तुम छुओगी वह खाली नहीं रहेगी। फिर वे दोनों चले गए। उस स्त्री ने आश्चर्य देखा कि उसकी बथुए की हांडी में स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई हैं। वह निकालती तो हांडी फिर से भर जाती। दिन भर में उसकी झोपड़ी सोने की मुद्राओं से भर गई। इन ईश्वरीय वरदाना से वह दंपति अमीर बन गया और उनका जीवन सारा बदल गया। जब सेठ को इस बात का पता चला कि उसके पड़ोसी अमीर हो गए तो वह उस निर्धन दंपति के पास गया। उसने कथा पूछी तो दंपति ने सरलता से सारी बात सुना दी। सेठ और सेठानी ने सोचा कि यदि वे भी वैसा कर पाते तो वे भी धन प्राप्त कर लेते। इसलिए जब देवी देवता ने फिर उसी रात को उसी सेठ के दरवाजे पर आता देखा तो सेठ ने उन्हें तुरंत बुला लिया और भद्रता दिखाई। पर यह भद्रता निष्ठा से नहीं थी, वह छलपूर्ण और स्वार्थी थी। उन्होंने वृद्धों को फटे पुराने कपड़े दिए, ठंड में आधे अधूरे आहार दिए और कुछ दिखावटी सजावट की। अगले दिन सेठ और सेठानी को ऐसा लगा कि उन्होंने बड़ा पुण्य किया है, पर सच्चाई यह थी कि उनका दिल स्वार्थ से भरा हुआ था। तब जो चमत्कार हुआ वह उनके लिए दुखदाई था। जिस हांडी को वे खोलने लगे वह टूट गई और पूरा बथुआ घर भर बिखर गया। जितना साफ सफाई करते गए उतना ही बथुआ फैलता गया। अंततः उनके सभी प्रयास विफल हो गए और यही उनका दंड हुआ। जिसकी नीयत ज्यों सी थी, भगवान ने वैसा फल दिया। दोनों कथाओं से साफ संदेश मिलता है, सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा और सच्चा प्रायश्चित ही महत्व रखते हैं। दिखावा और स्वार्थी आचरण किसी काम नहीं आते। यदि मन सच्चा है, यदि हृदय में विश्वास और श्रद्धा है, तो भगवान हर व्यक्ति की सहायता करते हैं। व्रत जैसे पापांकुशा एकादशी का पालन सच्चे मन और नियम पालन से करने पर आत्मा को शुद्धि मिलती है और मोक्ष की आशा बनी रहती है। आइए अब इसे और सरल शब्दों में, चरणों में समझें। कैसे कर सकते हैं हम पापों का प्रायश्चित और कैसे आज का व्रत हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। आत्म परीक्षा। पहले अपने कर्मों का विचार करो। जो गलत हुआ उसे स्वीकार करो। सच्चा पछतावा, केवल शब्दों में नहीं, मन में सच्चा दुख होना चाहिए कि हमने किसी को कष्ट पहुंचाया। प्रायश्चित तथा व्रत। दोषों की स्वीकृति के साथ व्रत का संकल्प लो। एकादशी के व्रत का जो विधि है उसका पालन निष्ठा से करो। सेवा और दान, जहां तक संभव हो दूसरों की सेवा करो और जो कुछ भी है उसे लोगों में बांटो। कीर्तन और स्मरण, भगवान के नाम का जाप, कीर्तन और भजन समूह से हृदय शुद्ध होता है। ध्यान और संयम। आहार, वासना और अन्य लोभों पर संयम रखो। अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। सच्ची श्रद्धा, यह सबसे बड़ी चीज है। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान तुरंत सुनते और सहायता करते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा का उद्देश्य यही है कि आशा कभी न खोएं, चाहे हमारे जीवन में कितने भी पाप क्यों न हो। एक सच्चा हृदय, प्रायश्चित और व्रत उपासना से भगवान की कृपा पाई जा सकती है। हम सबको चाहिए कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और श्रद्धा के साथ भक्ति करें।